तो कैसे हो बच्चों, सब बढ़िया। हम आगे बात करते हैं बेटा। हमने फ्रॉग जो पढ़ा था, फ्रॉग का हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था और हमने उसको कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी देख लिए थे सारे के सारे। जो फ्रॉग होता है बेसिकली बिलोंग टू करता है किसमें, एम्फीबिया ग्रुप में बिलोंग करता है, एम्फीबिया ग्रुप में बिलोंग करता है। तो ये जो जो फ्रॉग है एम्फीबिया ग्रुप में बिलोंग करता है बेटा। जब ये एम्फीबिया में बिलोंग करता है तो एक चीज़ समझ में आती है क्या, कि ये लिव कर सकता है कहाँ पर, टेरेस्ट्रियल में रीजन पर, और तुम्हारा वाटर रीजन पर। ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता दूँ, एम्फीबिया का जो नंबर है बहुत कम है, नंबर इज़ वेरी लो, है ना। इतना है समझ में। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा फ्रॉग। फ्रॉग पानी में भी रह सकता है और ज़मीन में भी रह सकता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इसकी रेस्पिरेशन की, फ्रॉग अगर मैं फ्रॉग में रेस्पिरेशन की बात करूँ तो एक चीज़ समझ में आती है ना, एक चीज़ समझ में आती है। हम ये बोल रहे हैं कि फ्रॉग जो है टेरेस्ट्रियल में भी रह रहा है और वाटर में भी रह रहा है, मतलब रेस्पिरेशन करने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ एडवांस वर्जन तो है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं इसके पास। लाइक अगर मैं बोलूँ, जो तुम्हारा फ्रॉग है, फ्रॉग का जो है रेस्पिरेशन चल रहा है थ्रू दी स्किन। स्किन ऑलवेज कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है, और ये ऑक्सीजन का एक्सचेंज करती है थ्रू दी स्किन। इसके पास बेटा लंग भी प्रेजेंट होते हैं, क्या, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके पास एक और चीज़ बोल रहा हूँ, जो इसकी माउथ है, माउथ कैविटी में क्या होती है, लाइनिंग होती है। उस लाइनिंग से ये क्या करता है, उस लाइनिंग के थ्रू ये क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। तो हमने ये देखा कि भाई जो फ्रॉग है और जो एम्फीबियंस है डाइवर्सिटी इन रेस्पिरेशन सिस्टम। लाइक अगर मैं डायग्राम बताऊँ आपको, जैसे राना टिग्रीना की बात करते हैं, तुम्हारी एनसीईआरटी में राना टिग्रीना की ही बात करी है, ठीक है। एक और चीज़ बताऊँ मैं, यहाँ ध्यान से सुनना। जो राना टिग्रीना है इसकी स्किन पे तो ये मॉइस्ट पूरी स्पॉट रहता है, ऑलिव ग्रीन कलर का रहता है, ऑलिव ग्रीन। स्किन में स्पॉट्स अवेलेबल, आई, ठीक है ना। और बेसिकली और ध्यान से सुनो, जो इसके फोर लिम्ब और जो हैंड लिम्ब है, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब के पास बेटा क्या है, फोर फिंगर है, और हैंड लिम्ब के पास क्या है बेटा, फाइव फिंगर है। हैंड लिम्ब के पास फाइव फिंगर, फोर लिम्ब के पास फोर फिंगर। और ये फिंगर जो रहती हैं बेटा वो आपस में ऐसी जुड़ी हुई रहती हैं बाय थ्रू दी स्किन। तो हम एक टर्म बोलते हैं कि जो इसकी फिंगर्स होती हैं वो होती हैं वेवी फिंगर्स। कैसी होती हैं, वेवी फिंगर्स होती हैं। कैसी फिंगर होती हैं, वेवी फिंगर्स होती हैं, जो कि आसानी से क्या करती हैं बेटा, वेवी फिंगर और वेव्ड फिंगर होती हैं, जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ये आपस में जुड़ी रहती हैं। जैसे तुम्हारा बतख देखा होगा, बतख मतलब आपने डक देखा होगा, डक में भी जो स्किन के थ्रू उसकी फिंगर्स जो रहती है ऐसी अटैच रहती हैं, है ना। और ये इसको किस में हेल्प करती हैं बेटा, स्विमिंग में हेल्प करती हैं। तो इसका एक और ये फीचर है, ठीक है। मैं रेस्पिरेशन की बात कर रहा था पर मैंने कहा यहाँ थोड़ा सा और बता दूँ मैं आपको। तो ये स्किन है, ये स्किन के थ्रू भी क्या कर रहा है बेटा, ये जो इसकी स्किन है, इस स्किन के थ्रू भी क्या कर रहा है, CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहा है। ये उसकी क्या हो गई, कैविटी हो गई,
इस कैविटी में और इस कैविटी से बाहर, कैविटी इन O2, कैविटी आउट CO2, दो चीज़ हो गई। ये लाइनिंग, माउथ कैविटी मतलब ये माउथ कैविटी की ये लाइनिंग, ठीक है ना। और इसके पास यहाँ पर क्या होते हैं, ये जब ये तो समझ लो ये इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पे लगभग यहाँ पे इसके पास लेफ्ट और राइट लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वो डीप में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो इसके थ्रू, ये तीनों चीज़ों के थ्रू क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है तुम्हारा फ्रॉग, ठीक है ना। और फ्रॉग कौन सा है बेटा, जाना टिग्रीना, अकॉर्डिंग टू योर NCERT। थैंक यू।